तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो केवल खुद से या एक से कटती हों। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 में किससे भाग लगेगा? या तो 1 से लगेगा या फिर 2 से लगेगा। जैसे 3 में देख लीजिए, 3 में या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 3 से लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। हम वैसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए 2 के कितने गुणनखंड है? यहाँ पर 1 और एक ये 2। 4 अभाज्य संख्या है या नहीं? अब देखिए 4 में किससे किससे भाग लगेगा? 1 से, 2 से और 4 से। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 3, 1 2 3। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है 140। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, यहाँ हम 2 लेंगे। अब 2 से 140 में भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से अगर हम 140 में भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 सत्ते 14 और यहाँ पर एक 0 आया, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो यानी कि 70 आ गया भागफल। तो यहाँ लिखेंगे हम 70। फिर 2 से 70 में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर 35 बार में भाग लग जाएगा 2 से 70 में। यहाँ देखिए 2 से 70 में यहाँ पर भाग करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, ऊपर से यहाँ 0 आ गया, 2 पंजे 10, यानी कि 2 से 70 में 35 बार में भाग लग गया। तो यहाँ हमने 35 लिखा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से यहाँ पर भाग जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार में, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, 5 सत्ते 35। और फिर 7 से हम भाग करेंगे 7 एक बार में, 7 एकम 7। यहाँ लिखेंगे फिर, इसलिए 140 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुने में 2, फिर गुने में 5 और गुने में 7 बराबर, यहाँ पर 2 बार है तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 के पावर 2 और गुने में 5 और गुने में 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो 140 का जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। दूसरा सवाल है 156। और फिर 156 में क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो उसमें 2 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो इस संख्या में 2 से भाग